नमस्कार, मैं वंदिनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत की में। दीप ज्योति ही परम ब्रह्म, दीप ज्योति ही जनार्दन, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का विधान है। किसी भी देवी देवता की आराधना हो या कलश स्थापना, उसमें दीपक जलाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम दीपक क्यों जलाते हैं? शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक को रोशनी का, उजाले का एवं प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। दीपक को मनुष्य के जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भी शुभ माना जाता है। देव पूजा परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग दीपक है। इससे जुड़ा धर्मसूत्र यही है कि दीप ज्योति यानी प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जहां ज्ञान होता है वहां सुख समृद्धि ही नहीं बल्कि कलह कलेश भी दूर रहते हैं। इस ज्ञान के साथ ईश्वरीय कृपा और आशीर्वाद हो तो वह स्थान या व्यक्ति संकट मुक्त रहता है। धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऋग्वेदों की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो या कोई सांस्कृतिक उत्सव या फिर कोई त्योहार, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को भी शांति मिलती है। जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दीपक जलाने का महत्व हमारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा है। इसीलिए हमें अपने घर में रोज दीपक जलाना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा स्पष्ट, निर्दोष तथा बलवान होती है या कुंडली में सूर्य की स्थिति कारक, निर्दोष तथा बलवान होती है, वह धनवान, कीर्तिवान एवं ऐश्वर्यवान होता है और दूसरों के मुकाबले भारी पड़ता है। वह बुराइयों से दूर रहता है। इसीलिए पूजा पाठ में पहले ज्योति जलाकर प्रार्थना की जाती है कि कार्य की समाप्ति तक स्थिर रहकर साक्षी रहे, हमारे कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करें। लेकिन पूजन के समय देवताओं के सम्मुख दीपक उनके तत्वों के आधार पर भी जलाए जाते हैं। देवी माँ भगवती के लिए तिल के तेल का दीपक और मौली की बाती सबसे उत्तम मानी जाती है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देशी घी का दीपक जलाते हैं। वहीं शत्रुओं के दमन के लिए सरसों या चमेली के तेल सर्वोत्तम माना जाता है। देवताओं के अनुकूल बत्तियों को भी जलाने का योग है। भगवान सूर्य नारायण की पूजा 1 या 7 बत्तियों से करने का विशेष महत्व है। वहीं माता भगवती को 9 बत्तियों का दीपक अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। हनुमान जी एवं शंकर जी की प्रसन्नता के लिए 5 बत्तियों का दीपक जलाने का विधान है। इनसे इन देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अनुष्ठान में 5 दीपक प्रज्वलित करने का महत्व विशेष है। ये 5 दीपक 5 धातुओं सोना, चांदी, कांसा, तांबा एवं लोहे के होते हैं। दीपक जलाते समय उसके नीचे सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज रखने से सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे गेहूं रखें तो धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल रखें तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि काले तिल या उड़द रखें तो स्वयं मां काली, शनि, 10 दिक्पाल,
क्षेत्रपाल हमारी रक्षा करने को तत्पर रहते हैं। इसीलिए दीपक के नीचे किसी न किसी अनाज को रखा जाता है। साथ ही जलाते समय दीपक के अंदर अगर गुलाब की पंखुड़ी या लौंग रखें तो जीवन में अनेक प्रकार की सुगंधियां भी आ जाती हैं। घी को पंचामृत यानी 5 अमृतों में से एक माना गया है। इसीलिए किसी भी सात्विक पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए घी का दीपक और तामसिक यानी तांत्रिक पूजा को सफल करने के लिए तेल का दीपक लगाया जाता है। गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। यह घी जब दीपक में अग्नि के संपर्क में आता है तो वह वातावरण को पवित्र बना देता है। इससे प्रदूषण दूर होता है। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वह पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। दीप प्रज्वलन घर को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक क्रम है। अग्नि में कोई भी चीज जलने पर खत्म नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अदृश्य टुकड़ों में बंटकर वातावरण में फैल जाती है। इसीलिए अग्नि से घी का फैलना वातावरण को शुद्ध करता है। दोस्तों, इस प्रकार से देव पूजा में दीपक लगाने के पीछे ईश्वर से ज्ञान, विद्या, सुख व समृद्धि की कामना ही होती है। धार्मिक मान्यताओं में दीप ज्योति में अग्निदेव का वास माना जाता है, जो पंचदेवों में एक सूर्य देवता का रूप माने गए हैं, जो प्राण शक्ति, सुख, स्वास्थ्य, सेहत और प्रतिष्ठा देने वाले परब्रह्म माने जाते हैं। दीप प्रज्वलन हमारे मन की खुशी को भी प्रकट करता है। इसीलिए तो आज भी हम भगवान राम के वनवास से वापस अयोध्या आने की खुशी को दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हम कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली को दीपों की माला जलाते हैं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वे समस्त संसार की अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाएं और ज्ञान, समृद्धि, सुख तथा शांति रूपी प्रकाश का संचार करें। ऐसी ही मनोकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमो नमः।